बच्चों इस प्रश्न नंबर 8 में इसने कहा है एपी में 50 पद हैं। तो एपी में पदों की संख्या वो हो गई 50। फिर इसने कहा जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 तीसरा पद, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद चूंकि एपी में पदों की संख्या 50 है इसलिए अंतिम पद भी 50 हुआ होगा। A50 बराबर 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों पहले हम तीसरे और 50वें पद की सहायता से A और D का मान निकालेंगे, उसके बाद हम 29वां पद निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं फिर, माना AP का प्रथम पद A और सारवंतर जो है वो D है, इसलिए AP का तीसरा पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN मतलब तीसरा बताना है, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 का मान है 12, तो 12 बराबर A प्लस 2D या A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे ही दूसरा करेंगे। AP का 50 हुआ पद A50 बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A50 का मान है 106 बराबर A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। तो 106 बराबर हो गया A प्लस 49 D या A प्लस 49 D बराबर 106। अब बच्चों हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने का तरीका ये होता है कि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। जब घटा इसलिए रहे हैं A का गुणांक भी समान है, यहाँ दोनों A के गुणांक समान है, तो A से A कट जाएगा, फिर खाली D बचेगा। अब जब D बचेगा तो फिर हम D का मान निकाल के फिर किसी एक समीकरण में रख के वहाँ से A का मान निकाल लेंगे। तो इसमें लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है A प्लस 49 D बराबर 106 और समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। अब जब घटाते हैं तो ये भी माइनस हो जाता है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। 49 में से 2 जाएगा तो बचेगा बच्चों 47। 9 में से 2 जाएगा 7, 47D। 106 में से 12 घटाना है, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, तो D बराबर हो गया 94 बटे 47। 47 दूनी 94। तो जो हमारा सार्वांतर है उसका मान आया 2। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 है हमारी A प्लस 2D बराबर 12, तो ये हो गया A प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, 2 दूनी 4 हो गया। A प्लस 4 बराबर 12, तो A हो गया 12 माइनस 4, तो A का मान आया बच्चों 8। अब हमें A भी पता है D भी पता है, मतलब प्रथम पद भी पता है और सार्वांतर भी पता है। हमें इसका 29वां पद बताना है, तो AP का 29वां पद AN बराबर A प्लस, ये सूत्र है nवें पद के लिए। अब इसमें A29 बराबर A का मान 8 प्लस 29 माइनस 1 और D का मान है 2, तो ये हो गया बच्चों 8 प्लस 28 गुणा 2, 28 दूनी 56, 8 प्लस 56, 8 और 6 14, 5 और 1 6, 64। इसका 29वां पद जो है बच्चों AP का वो होगा 64। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में, ये 90वें प्रश्न में कह रहा है यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
ए पी का तीसरा और 9वां पद, मतलब A3 बराबर दिया है इसने 4 और A9 बराबर दिया है -8, और ये कहा है कौन सा पद शून्य है, तो माना nवां पद शून्य है। जब nवां पद शून्य होगा तो an बराबर क्या होगा 0। अब A3 और A9 से हम जैसे हमने पहले किया था A और D का मान निकालने के लिए वैसे ही करेंगे। तो AP का तीसरा पद A3 बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान हो गया 4 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 4 बराबर आया A प्लस 2D या A प्लस 2D बराबर 4। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। बच्चों इसी प्रकार AP का नवा पद, AP का 9वां पद, वो इसने दिया है -8, तो A9 बराबर आता है A प्लस 8D। ये हम वैसे भी सीधा भी लिख सकते हैं। A9 का मान लगा लो -8 बराबर A प्लस 8D या A प्लस 8D बराबर -8। इसको लिख लेंगे समीकरण 2। अब हम पहले की तरह से A को काटने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब हम इसको घटाएंगे तो ये बनेगा A प्लस 8D बराबर -8 और A प्लस 2D बराबर 4। घटाने पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A से ये कट गया, 8 में से 2 गया, ये बचा 6D बराबर 8 और 4 माइनस का 12 और D बराबर हो गया -12/6, 6 दूनी 12। तो D का मान यहाँ से आया बच्चों -2। अब इस D का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख लेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4। तो A प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। तो A बराबर हो गया A माइनस 4 बराबर 4। तो A बराबर 4 प्लस 4। तो A का मान आया बच्चों 8। अब हमें इसमें A का मान भी पता है और D का मान भी पता है। हमें ये बताना था कौन सा पद शून्य है। तो हमने कहा था nवां पद शून्य है, चूंकि an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तथा an बराबर है 0, इसलिए 0 बराबर हो गया 8 प्लस n माइनस 1 और D का मान है -2। तो 0 बराबर 8 प्लस, इसकी गुणा करते हैं, माइनस का 2n प्लस 2। तो 8 और 2 हो गया 10 -2n। इस -2n को इधर ले जाते हैं तो 2n बराबर हो गया बच्चों 10। तो n बराबर हो गया 10/2, 2 पंजे 10। तो n का मान आया 5। लिख देंगे AP का 5वां पद शून्य है। अगला प्रश्न है इसमें 10। इसमें इसने कहा AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सार्वांतर ज्ञात करना है। AP का 17 पद, A17 बराबर है 10वें पद से 7 अधिक A10 प्लस 7। AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वांतर बताना है। सार्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। सीधा सा है A17, 17वां पद एक, अगर हम सामान्य AP का 17 पद लिखें तो वो होता है A प्लस 16D, पदों की संख्या से एक कम D आता है। और 10वां पद लिखेंगे तो वो क्या होगा A प्लस 9D। वैसे अगर हमें 20वां लिखना होगा तो A प्लस 19D। AP का 17वां पद बराबर होगा A प्लस 16D और AP का 10वां पद वो होगा A प्लस 9D, क्योंकि D के साथ पदों की संख्या से एक कम आता है। जहां A
जहाँ a बराबर है प्रथम पद और d बराबर है सर्वांतर। अब देखो, चूंकि a 17 बराबर है a 10 प्लस 7, अब a 17 का मान लिख लेंगे इसमें, वो है a प्लस 16d, a 10 का मान है a प्लस 9d और प्लस 7। अब हमें a और d को LHS में ले आना है उठा के, तो ये हो गया a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d बराबर 7। a से a कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, 16 में से 9 गया बचा 7, d बराबर 7। तो d हो गया 7/7, काट के आया 1, इसलिए इसका जो सार अंतर होगा वो होगा 1। यही हमें इसमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं अगला 11वां प्रश्न। बच्चों 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें में कह रहा है एपी दी है इसने एक छोटी सी 3, 15, 27, 29 ... का कौन सा पद 54वें पद से का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब हमें n का मान बताना है। एपी दे रखी है, कह रहा है कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले हम इसका 54वां पद निकाल लेंगे, फिर मान लेंगे nवां पद होगा। तो जो nवां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। उस तरह से फिर हम एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ हल करते हैं। a बराबर हो गया इसमें 3 और d बराबर हो गया 15 माइनस 3 बराबर 12। अब 54वां पद निकालते हैं। एपी का 54वां पद, तो पहले nवें पद का सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 54वां पद निकाल रहे हैं, तो a 54 बराबर a का मान हो गया 3 प्लस 54 माइनस 1 और d का मान हो गया 12। तो ये हो गया 3 प्लस 53 गुणा 12, ये हो गया 3 प्लस 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63 और इसमें 3 और जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 639। 54वां पद तो बच्चों इसका ये है। अब प्रश्न अनुसार माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हो गया 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो गया बच्चों 12। इसको भी हल कर लेते हैं। 3 प्लस 12 n माइनस 12, 12 की गुणा कर ली अंदर, तो ये हो गया 12 n माइनस 9। इसका ये nवां पद आया। अब प्रश्न अनुसार जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम इसके लिए समीकरण बनाते हैं। अच्छा, पेपर एपी का जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तब प्रश्नानुसार क्या समीकरण बनेगी हमारी? प्रश्नानुसार तो ये होगा, जो an होगा वो a 54 से 132 अधिक होगा। बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ n का मान निकालना है। an का मान था बच्चों 12 n माइनस 9, a 54 का मान है 639 प्लस 132, जोड़ लेंगे इसे, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 771, 12 n माइनस 9। तो 12 n बराबर हो गया 771 प्लस 9, ये हो गया 780। 12 n, तो n बराबर हो गया 780/12। भाग मारेंगे, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो n बराबर आ गया 65। अतः अब हम लिख देंगे, अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यही था बच्चों इस प्रश्न में, ये बताना था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 12। अब बच्चों 12वां प्रश्न जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करके देखेंगे, ताकि
आप इस प्रश्नावली को अच्छे से सीख सको। अब 13वां सवाल करते हैं। 13वां सवाल कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो बच्चों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, छोटे से लिखने में हो जाता है, पेपर में भी आता है। अब हमें इसमें ये सोचना है कि 3 अंकों की वह कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से घटती हैं, कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। अब देखो शुरू करते हैं इसको। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट सकती है, किसी रफ पेपर पे देखते हैं। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। 3 अंकों की जो संख्याएं शुरू होती हैं 100 से। 100 तो घटता नहीं है, तो ये तो हमारी एपी का हिस्सा होगा नहीं। 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, सीधे कटेगा 105। तो 105 पहली ऐसी संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से कटेगी। उसके बाद अब तो हम साथ साथ जोड़ लेंगे। 105 के बाद 112 आ जाएगा, उसके बाद 119 आ जाएगा। ये तो आगे से हो गया। अब पीछे से ढूंढते हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है 999। अब इसमें से ऐसी क्या 999 7 से पूरी पूरी कटती है? नहीं कटती है। अब यहाँ भी हमें ढूंढना पड़ेगा पीछे से कि वह 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। देखो इसको 7 से भाग मान लो। 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा। तो 999 में से हम 5 घटा लेंगे तो बचेगा 994। इसको भाग मार के देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, 2 बच गया, 8 9 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 142 बार कट जाएगा। तो ये जो हमारी सीरीज बनी है ना 105, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगी 994 तक। अब यहां करते हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या से बनी एपी। तो एपी क्या बनेगी बच्चों? पहली संख्या होगी 105 जो 7 से कटेगी, क्योंकि 100 के ऊपर 105 से ही शुरू होता है 7 से कटना। फिर 112, फिर ऐसे ही 119 डॉट डॉट डॉट। और सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको बताई 999। 999 कटता नहीं है, तो 994 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से कटती है। अब हमें इसमें यह बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। तो बच्चों बस इस संख्या का नंबर पता कर लो कि इस एपी में ये कितने नंबर का पद है। मतलब 994 जो है वो 10वां पद है, 20वां पद है, 100वां पद है, 1000वां पद है, कौन सा पद है। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रथम पद हमारा 105 हो जाएगा, डी 112 माइनस 5 मतलब 7 हो जाएगा। अंतिम पद ए एन, ठीक है, ए एन हो जाएगा 994। फिर हम इसको करेंगे। एपी का प्रथम पद ए हो गया 105, सार बनतर डी हो गया बच्चों 112 माइनस 105 बराबर 7, और अंतिम पद ए एन वो है 994। अब इस nवें पद का नंबर निकालना है, मतलब इस n का मान क्या है। तो एपी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया 994, ए का मान हो गया 105 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान हो गया बच्चों 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 7 एन माइनस 7। 105 में से 7 घटा लेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 9। 98 प्लस 7 एन बराबर 994। इसको घुमा के लिख लेंगे, 98 प्लस 7 एन बराबर 994। जैसे ही हमारा एन का मान निकलेगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो
7 से कट जाएंगी 3 अंकों वाली। तो हमारी समीकरण है बच्चों 98 प्लस 7n बराबर 994। तो 7n बराबर हो गया 994 माइनस 98, घटा लो। 14 में से 8 गए 6, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ बचा गया 8। 7n बराबर हो गया 894। तो n हो गया 896 बटे 7। 7 से काटते हैं 7 एकम 7, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा 7 अट्ठे 56। तो n बराबर आ गया 128। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 7 से विभाजित 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 14। ये कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। इसमें भी हमें n का मान बताना है। तो यहां हम देखते हैं AP क्या बनती है। यहां पहले एक लाइन लिख लेते हैं। 4 से यहां से करते हैं नीचे से। 4 से विभाज्य या गुणज। दस और 250 के मध्य 4 से विभाज्य या गुणज संख्याएं। अब उससे बनने वाली AP। तो AP क्या बनेगी बच्चों। 10 तो 4 से कटता नहीं है। 4 10 से ऊपर देखना है, 250 से नीचे देखना है। तो 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12। तो 12 पहली ऐसी संख्या है 10 और 250 के बीच में जो 4 से कटती है, फिर 16, फिर 20, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब 250 भी 4 से नहीं कटता, तो वहाँ भी हमें संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 4 से कटती है। 249 भी नहीं कटेगा, 248 कटेगा। तो आखिरी पद जो होगा इस AP का वो होगा 248। अब हमने जैसे ऊपर वाले प्रश्न में n का मान निकाला है वैसे ही इसमें निकाल लेंगे। तो AP का प्रथम पद A हो गया 12, सारवंतर हो गया 16 माइनस 12 बराबर 4, माना 10 और 250 के मध्य AP के n गुणज हैं। अब AP के n गुणज होंगे तो nवा पद क्या होगा, तब AN बराबर होगा 248। अब AP के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। AP का nवा पद AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान हो गया 248, A का मान हो गया 12 प्लस n माइनस 1 और D का मान हो गया 4। तो ये हो गया 12 प्लस 4 के अंदर गुणा कर 4n माइनस 4, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 प्लस 4n और इधर हो गया 248। इसको घुमा के लिख लेंगे 8 प्लस 4n बराबर 248 या 4n बराबर हो गया 248 माइनस 8 और ये आया 240। तो n हो गया बच्चों 240 बटे 4, 4 छक्के 24। तो n बराबर हो गया 60। जब n का मान 60 आएगा तो इसका मतलब है कि 10 और 250 के मध्य 4 के 60 गुणज हैं। अतः 10 व
250 के मध्य 4 के 60 गुणज है। इस तरह से इस प्रश्न को बना। बच्चों इसके जो आगे वाले प्रश्न हैं ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी पहले प्रश्नों के जैसे हैं, तो इसको आप होमवर्क में बना लेंगे। 15 को, 16 को, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर किसी बच्चे से हमारे विद्यालय के नहीं बनेंगे तो वो मुझे फ़ोन करके मालूम कर सकता है, कोई अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद बच्चों।